पर दीदी बोल रहा है कि आप लोग घुगनी बनाओ और रास्ते में घुगनी बेचो। जो लोग बीए, एमए, इंजीनियर ये सब लोग पढ़ के आया है, वो घुगनी बेचेंगे क्या रास्ते में? वो लोग क्या चॉप फुलूरी ये बनाएंगे और कुछ कम नहीं करेंगे। जिस बार चुनाव आता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में लहू बहता है, हर लोग खून होता है, उसका ऊपर अत्याचार होता है, उसका व्यवसाय बंद कर दिया जाता है। या इस परिस्थिति है ये पश्चिम बंगाल। फॉल्स वोट सीपीएम भी यहाँ पर घुसाया था और तृणमूल भी फॉल्स वोट को एकदम डाला है। फॉल्स वोट के ऊपर ही ये लोग जीता है चुनाव, इसीलिए इस एसआईआर लेके पीसी और भाईपो का इतना डर है। यहाँ पे महिला सुरक्षा की बात उठती है, क्या महिला सुरक्षा के लिए 15 सालों में काम हुई है? देखिए यहाँ पर कोई महिला सुरक्षा के लिए काम नहीं हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा असुरक्षित है महिलाओं ने, क्योंकि हर रोज़ 5 रजिस्टर रेप होता है और बहुत ज़्यादा है जो रजिस्टर नहीं होता है। तो इस तरह है महिलाओं का यहाँ पर स्थिति। और महिलाओं ने 8 बजे के बाद बाहर ना निकले, ये बात महिला मुख्यमंत्री ने किया है। तो आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो बोल रहा है कि रात 8 बजे के बाद आप लोग घर से मत निकलो क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा नहीं है। तो जो सुरक्षित देने से इनकार कर रहा है जो महिला मुख्यमंत्री, वो क्या महिला सुरक्षा दे पाएंगे क्या? तो यहाँ पर कोई महिला सुरक्षा नहीं है, ये सबको समझ में है। आप जाइए घर घर में, एक घर का कोई बेटी भी सुरक्षित नहीं है। घर के जाकर घर में घुस कर रेप कर रहा है। वो कॉलेज में जो जा रहा है जो स्टूडेंट, वो भी रेप हो रहा है। जो बस ट्रेन में जा रहा है वो भी रेप हो रहा है। तो किसी भी जगह में महिला सुरक्षित नहीं है। ये स्थिति बंगाल में है। यहाँ पे एक लक्ष्मी भंडार करके योजना चल रहा है, वो महिलाओं के लिए खास करके चलाया जा रहा है, तो क्या उससे फायदा नहीं हो रहा है महिलाओं को? लेकिन महिलाओं को लक्ष्मी भंडार दे रहा है और जो उसका हस्बैंड है वो बेरोजगार है। वो उनका एमपी बोल रहा है कि वो जो उनका बहू है उसके पास से 100 रुपया लेके आप पेट्रोल भर के आप निकलो, क्योंकि उनका इनकम नहीं है। तो ये स्थिति पश्चिम बंगाल का है। वो 1000 टका का लक्ष्मी भंडार दे रहा है, लेकिन उनका उन्नयन, उनका रोजगार, सब बेरोजगार है। यहाँ पर नहीं कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई चाकरी नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर दीदी बोल रहा है कि आप लोग घुगनी बनाओ और रास्ते में घुगनी बेचो। जो लोग बीए, एमए, इंजीनियर ये सब लोग पढ़ के आया है, वो घुगनी बेचेंगे क्या रास्ते में? वो लोग क्या चॉप फुलूरी ये बनाएंगे और कुछ कम नहीं करेंगे। तो दीदी ने क्या 15 साल में काम नहीं किया है जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल को कम किया है? वो बोमा गुली ये सब उनका आड़ोत है। आप जाइए ना, जगह जगह पर बोमा निकलेंगे। आप जाइए घर घर में, जो बेकार जो लोग हैं वो यहाँ पर जिस तरह से संतरास है, जिस तरह से घर घर जाके थ्रेट कल्चर यहाँ पर किया है। जो तृणमूल है, जो तृणमूल कर रहा है उसका उन्नयन हुआ है। उसका जब एकदम घर नहीं था, आज उनका 3 तला 4 तला उनका घर हुआ है। उनका बहुत तरह से पैसा हुआ है। वो क्या है? तृणमूल किया है। तो तृणमूल करने से उनका उन्नयन हुआ है इस वेस्ट बंगाल के, लेकिन आम जनता का उन्नयन उनका नहीं हुआ है। उनका हमेशा आरोप रहता है कि केंद्र से हमको पैसा नहीं दिया जाता है। ये पैसा तो देता है ना, हिसाब नहीं देंगे तो पैसा कैसे देंगे बोलिए? इसी तरह से बहुत प्रकल्प है जहाँ पर पैसा देता है, लेकिन वो हिसाब भी नहीं देता है, काम भी नहीं करता है। और बहुत सारी जगह में जिस तरह से दुर्नीति हुआ है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा के लिए, वो ग्राम सड़क योजना, वो पूरा सबूत के साथ पकड़ा गया है। लेकिन बार बार प्रधानमंत्री दफ्तर से और जो ये ग्रामीण जो दफ्तर होता है, उन्नयन दफ्तर, वहाँ से बोल रहा है कि आप लोग हिसाब दो, पैसा ले जाओ। लेकिन वो लोग उसका पास हिसाब तो नहीं है, तो कैसे हिसाब देंगे? हिसाब भी नहीं देता है और गला फटा के बोल रहा है कि पैसा नहीं मिलता है। तो हिसाब नहीं देने से पैसा क्या होगा? आप किसी को बाजार भेजेंगे तो वो जब माल लेके आएंगे तो आप तो हिसाब मांगेंगे ना। हिसाब नहीं देंगे तो आप आखिरी बार क्यों देंगे उसको पैसा? तो इसी तरह ही हुआ है। और पैसा नहीं देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि ये लोग दुर्नीति किया है सब जगह में।
वो जो केंद्रीय का प्रकल्प है उसमें भी, जो यहाँ का पश्चिम बंगाल शिक्षा दफ्तर है वहाँ पे भी, जो खाद्य दफ्तर है वहाँ पे भी, जो पौरसभा का यहाँ पर दफ्तर है वहाँ पे भी, हर जगह में दुर्नीति है। ये एक जगह भी नहीं है जहाँ पर दुर्नीति नहीं है। उसको पूछिए ना, कहाँ एक जगह बताइए जहाँ पर दुर्नीति नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में ऐसा जगह कोई जगह नहीं है जहाँ पर दुर्नीति नहीं हुआ है। तो यह एक दुर्नीति का साम्राज्य है अभी। तो यहाँ का संतरासवाद, यहाँ पर गुली, यहाँ पर खून, यहाँ पर रेप, ये सब चलता है। जो अनुप्रवेशकारी होता है, जो जोंगी होता है, वहाँ के आदर से यहाँ पर रखता है वो भुआ वोटर, फॉल्स वोटर आई कार्ड, फॉल्स आधार कार्ड, फॉल्स बर्थ सर्टिफिकेट देकर यहाँ का वो नागरिक बना देता है, और उसके बाद उसके देकर सब जो असली वोटर होता है उसके ऊपर अत्याचार कराता है। अर्थात गणतंत्र का लूट होता है यहाँ पर। और जिस बार चुनाव आता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में लहू बहता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हर लोग खून होता है, उसका ऊपर अत्याचार होता है, उसका व्यवसाय बंद कर दिया जाता है। यह इस परिस्थिति है ये पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे एक और उन पे आरोप लग रहा है, वो SIR को लेके बीजेपी पे हमेशा आक्रामक रह रही हैं, वो आरोप लगा रही हैं। अरे SIR कर रहा है तो निर्वाचन कमीशन, इसके पहले 13 बार SIR हुआ है। 2002 पे SIR हुआ था पश्चिम बंगाल में, लास्ट SIR। तो उसी समय ने मुख्यमंत्री तब तक वो विरोधी दलों नेत्री था, कांग्रेस में था। वो 2005 में जो डेप्यूटी स्पीकर है उसको मुंह में वोटर लिस्ट फेंका था, क्योंकि ये वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, ये वोटर फॉल्स वोट है, ये परिवर्तन नहीं करने से पश्चिम बंगाल के परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वो तो 2011 में क्षमता में आया है, आज 2025 है। तो 2005 से 2025 20 साल हो गया है, एक भी वोटर को निकाला है वो वोटर लिस्ट से नहीं निकाला है। तो ये CPM का मेधावी छात्र है, ये तृणमूल, वो फॉल्स वोट CPM भी यहाँ पर घुसाया था, और तृणमूल भी फॉल्स वोट को एकदम डाला है, और फॉल्स वोट के ऊपर ही ये लोग जीता है चुनाव। इसीलिए इस SIR लेके पीसी और भाईपो का इतना डर है। लेकिन निर्वाचन कमीशन ने ठीक तरह से और भी बड़ा राज्यों में ये SIR हो रहा है, और पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। किसी जगह में इसी तरह का स्थिति नहीं है जो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि फॉल्स वोट के ऊपर ही ये सरकार टिका हुआ है। ये फॉल्स वोट बाहर हो जाएंगे वोटर लिस्ट से तो ये सरकार भी चला जाएंगे। 2026 का निर्वाचन, तृणमूल का विसर्जन। मैं राज्य की मुखिया महिला हूँ, क्या उस राज्य में महिला सुरक्षित हैं? महिला सुरक्षा बोले किछु नेই पश्चिम बांगलाয়। ভীষণভাবে অসুরক্ষিত মহিলা, নারী পুরুষ, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, নারীরা প্রচণ্ডভাবে অসুরক্ষিত। কারণ উনি নিজেই বলেছেন যে রাত্রি 8টার পরে বেরোনো যাবে না। আমরা নারীরা এখন সকলেই স্বাবলম্বী, তারা নিজের পায়ে সকলেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন, সকলেই কিছু না কিছু সার্ভিস করেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, এরা নিশ্চয়ই, এদের কোনো টাইম বাধা থাকে না যে কখন সে আসবে কখন সে যাবে। কারণ বিশেষ করে ডাক্তার, উকিল, নার্স, এদের সময়ের কোনো পরিমাপ নেই। তা উনি সময় পরিমাপ করা দরকার। যারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, যাদের এখানে কোনো চাকরি নেই বাকরি নেই, যারা বাইরে গিয়ে চাকরি করছে পশ্চিমবাংলায়, তার কোনো ব্যবস্থা নেই। সেই জন্য উনি কি যাদের ধরুন এরকম মানে যাদের সংসার চলে ওই নারীর উপরে, উনি কি সেই সংসারের দায়ভার নেবেন না? তাহলে উনি কাউকে এইভাবে সময় বেঁধে দিতে পারেন না। আর ওনার রাজ্যেই, ওনার মুখেই এই ধরনের অবাস্তবমূলক কথাবার্তা, তার মানে কি বুঝতে হবে? উনি সম্মান দিতে জানেন না। উনি যেরকম নিজেও নাটক করে বেড়ান সারাদিন, এই স্টেজে ওই স্টেজে লাফালাফি করে, এদিকে ওইদিকে মাইক্রোফোন নিয়ে লাফালাফি করে উনি নাটক করে বেড়ান। তো ওনার নাটক দেখতে দেখতে মানুষ এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মানুষ বুঝে গেছেন যে এবার আর তৃণমূল থাকছে না। हाँ मैम, आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा को लेकर क्या काम चल रही है, और क्या सच में महिला सुरक्षा है पश्चिम बंगाल में? नहीं, कुछ भी नहीं है। महिला सुरक्षा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है अब तक अभी बंगाल में। क्योंकि जहाँ महिला मुख्यमंत्री आया था जब, तो हमने सोचा था, हम भी तो एक महिला ही हैं, तो हम लोगों ने सोचा था कि कुछ अच्छे दिन आएगा। क्योंकि जो बाम ज़माना था वो उसके जो 10 साल
शेष जो टाइम लास्ट पीरियड जो था, तभी बहुत सारे ये महिलाओं के ऊपर तो बहुत सारे वैसे ऐसे आपकी राज की लेकिन हमने सोचा था कि अभी अच्छा दिन आने वाला है बंगाल में, लेकिन क्या हुआ 2011 से आज तक ये 15 साल होने जा रहा है, अभी तक जो पहले था उससे भी बदतर हो गया हाल। इतना बेहाल है बंगाल की हाल कि ये पूछने के कुछ और एक और आरोप लगता है कि यहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्या ऐसा सच है? हाँ सच है, क्योंकि अभी देखिए ना, हम लोग जब बांग्लादेश देश में दीपू दास को मार दिया गया, जला दिया गया जिंदा, तो इधर जो हिंदू संगठन उनको लेके जो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके प्रतिवाद वो जो प्रशासन निकले थे, उनके ऊपर भी टीएमसी का जो गुंडा लोग हैं उन्होंने हमला किया। वो जो हिरणमय गोस्वामी जी महाराज है, उनके उधर दो बाल काट दिया गया, दो क्या बोलते हैं केश शिखा, वो काट दिया गया था। तो इधर कार्तिक महाराज भी है, उनको ऊपर भी उन लोगों ने आरोप लगाया था। तो ऐसे करके हिंदू लोगों को क्यों, हिंदू जो मंदिर है उधर क्या करते हैं, पूजा के टाइम देवी दुर्गा का, माँ दुर्गा का, माँ काली का वो जो मूर्ति है वो तोड़ देता है। ये क्या है भाई? और मुख्यमंत्री तो कभी कभी ऐसे बातें कर देते हैं। तो कौन सांप्रदायिक है? बीजेपी सांप्रदायिक नहीं है। हमारा यही लगता है, आज हम लोगों को यही लगता है कि असली सांप्रदायिक टीएमसी वाला ही है। 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा वेस्ट बंगाल में? क्या सत्ता में रहेंगी या सत्ता में नहीं रहेंगी वो? हम तो आशा है कि ये निर्वाचन 2026 का निर्वाचन तृणमूल का विसर्जन, हम लोग विसर्जन देने वाले हैं उनको। तो फिर सत्ता में कौन आएगा? आएगा मोदी जी का सेना, वही आएगा। सत्ता में बीजेपी ही आएगा इस बार। ठीक है, धन्यवाद।